हिंदी समरी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी है, ये उन्होंने खुद लिखी। इस किताब को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है और उनकी जिंदगी काफी बदल गई इस किताब को पढ़ने के बाद। इस किताब में लेखक ने बताया है कि कैसे आप आत्मज्ञान पाकर अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप जिंदगी से खुश नहीं हैं, या आप डिप्रेस्ड हैं, या आपको हमेशा चिंता घेरे रहती है, या फिर आपके पास सब कुछ है जो कि भौतिक जीवन जीने के लिए चाहिए, फिर भी आप खुशी महसूस नहीं करते, तो इस किताब को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उन योगी परमहंस योगानंद को ये श्रेय दिया जाता है कि सबसे पहले क्रिया योग से पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न कल्चर को इन्होंने ही अवगत कराया था। परमहंस जी का जन्म गोरखपुर में हुआ था और इनके घर वाले मुकुंद लाल घोष के नाम से संबोधन करते थे। इनकी माँ काफी दयालु प्रवृत्ति की थी, लेकिन इनके पिताजी उतने ही कठोरता से घर में अनुशासन बनाए रखते थे। स्वामी जी के 8 भाई बहन थे। स्वामी जी जब मात्र 11 वर्ष के थे, तब उन्हें एक रात सपना आया कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है और कुछ दिनों बाद ही सच में स्वामी जी की माँ इस संसार को छोड़कर चली गई। इस घटना से स्वामी जी के अंदर वैराग्य की भावना आ गई और वे अपने घर को छोड़कर हिमालय की ओर चल दिए। उनके भाइयों ने इन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन स्वामी जी ने अपना इरादा नहीं बदला। इनको इनके गुरु बनारस में मिले, जिनका नाम था युक्तेश्वर गिरी। स्वामी जी ने अपने गुरु को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने इनको भी अपने सपने में पहले ही देख लिया था। दोनों गुरु शिष्य बने और इनमें अगाध प्रेम था। इनके गुरु ने इन्हें क्रिया योग सिखाया, जिसके बाद से स्वामी जी का अधिकतर समय क्रिया योग करने में ही बीतता था। 1915 में योगी जी ने कोलकाता के सेवामपुर कॉलेज से अपनी स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। 1917 में इन्होंने दीहिका में लड़कों के लिए एक स्कूल खोला, जहां इन्होंने उनको योग की शिक्षा देने पर जोर दिया। 1920 में स्वामी जी अमेरिका चले गए और वहाँ इनके लेक्चर्स काफ़ी पॉपुलर हो गए। वहाँ बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर्स बन गए। अपने पूरे जीवन में वो उनके समय के अनेक लोगों से मिले। न्यूमैन, श्री आनंदमयी माँ, गांधी जी, टैगोर, सर C.V. रमन, लूथर बुर्बैंक एटसेट्रा। अंततः स्वामी जी का 1952 में अमेरिका में ही देहांत हो गया। उनकी शिक्षाएं थी। स्वामी जी के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं, उनको अपनाकर कोई भी व्यक्ति जीवन में सुखी हो सकता है और शांति का अनुभव कर सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन उनकी पहली शिक्षा थी। सबसे पहले किसी भी इंसान को ये पता होना चाहिए कि वास्तव में वो कौन है और इस धरती पर आने का उसका मकसद क्या है। स्वामी जी के अनुसार इस धरती पर आए हुए सारे मनुष्य को ईश्वर ने किसी न किसी प्रयोजन के लिए भेजा है, लेकिन अधिकतर मनुष्य अपने आप को ही नहीं जान पाते, तो वे अपने मकसद तक कैसे पहुंचेंगे। उनके अनुसार सबसे पहले आपको ये बात जाननी जरूरी है कि हर एक इंसान का दिमाग, उसकी आत्मा, उसकी चेतना और उसका शरीर ईश्वर से जुड़ा हुआ है। ईश्वर और हम कोई अलग अलग चीजें नहीं है। जिस दिन आपको ये सच्चे तौर पर महसूस हो जाएगा, उस दिन से आप आनंद से भर जाएंगे। आपकी सारी चिंताएं नष्ट हो जाएंगी। हम इसमें ईश्वर का अंश है, हम सब में। तो हमें सिर्फ इसे पहचानने की जरूरत है। स्वामी जी ये भी मानते थे कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, इसलिए आपको सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है, बाकी सब कुछ आपको उसी के ऊपर छोड़ देना है। आपको जीवन को निर्भीकता से जीना चाहिए। ईश्वर ने हम सबको बनाया है और हम सबकी रक्षा भी वही करेगा। उनकी दूसरी शिक्षा थी लिविंग अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है, तो आपको सबसे पहले खुद के अंदर झांकना होगा। बाहर मृग तृष्णा के पीछे मत भागिए। आप अपने रास्ते से कहीं दूर चले जाएंगे अगर आप ऐसे भागेंगे, और ईश्वर के मार्ग से भटकते चले जाएंगे। आपको अपनी इच्छाओं पर काबू पाना होगा। हालांकि ये अधिकतर लोग मरते दम तक नहीं कर पाते। लोग अपने जीवन में उदास क्यों रहते हैं? इसका जवाब है, अक्सर लोग बड़े बड़े सपने पाल लेते हैं और जब वो पूरा नहीं होते तो भी लोग उदासी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आपको अपनी जिंदगी में ऐसे एक योगी की तरह जीना और सोचना चाहिए।
आपको चीज़ों से मोह नहीं होने देना है अपनी ज़िंदगी में। मान लीजिए कि आपके पास बहुत महंगी कार है और वो कार चोरी हो चली जाए, तो आपको उसके पीछे दुखी नहीं होना है। अगर आप ऐसा करने में सफल हैं, तब आप अपनी ज़िंदगी में उदास नहीं होंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक योगी की तरह रहेंगे, सोच रखेंगे, तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। एक योगी पैदल चलकर भी खुश रहता है। वो ईश्वर के बनाए नदियों, पहाड़ों, झरनों को देखकर आनंद का अनुभव करता है। वो हमेशा ईश्वर की मस्ती में रमा रहता है, क्योंकि उसकी भौतिक वस्तुओं से कोई मोह नहीं होता। अगर कोई इंसान है जिसकी महंगी गाड़ी या ढेर सारे रुपए चोरी हो जाते हैं, फिर वह अगर दुखी नहीं होता है, तो मानिए कि वो इंसान मोह माया से दूर है। लेकिन ऐसे लोग आजकल बहुत कम ही बचे हैं जिनको भौतिक चीजों से लगाव नहीं है। कुछ लोग इतने अटैच हैं कि भौतिक वस्तुओं से ही अगर उनकी गाड़ी में हल्की सी खरोच भी आ जाए तो हाय तौबा मचा देते हैं। यही लगाव जो लोग अपनी भौतिक वस्तुओं के प्रति रखते रहते हैं, अगर खत्म कर लें तो वो अपने दुखों से पार पा लेंगे। उनको कोई जरूरत नहीं है घर त्यागने की, बस वो भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव को खत्म कर दें, इतना ही काफी है। अगर आपको सूखी रोटी भी मिले तो भी आपको प्रसन्न रहना चाहिए, और अगर आपको 56 भोग मिले तो भी आपको प्रसन्न रहना चाहिए। हर इंसान को अपने जीवन के मकसद को पहचानना होगा, तभी वो पूरी तरह से खुश रह सकता है। अगर जिंदगी में इंसान का सबसे बड़ा पर्पस होता है वास्तविक खुशी को प्राप्त करना, लेकिन होता यूं है कि लोग इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि वास्तविक खुशी दूसरों को हराने में, तो वहीं पर कुछ लोग मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा से ज्यादा बटोरने में लगे हुए हैं। लेकिन जब उन लोगों के पास ढेर सारी भौतिक वस्तुएं हो जाती हैं और फिर भी उनको अपनी जिंदगी में कुछ कमी सी महसूस होती है, तब उनको लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर बहुत सारा पैसा या ढेर सारी भौतिक वस्तुएं हैं फिर भी वो खुशी को अनुभव करें, ऐसा जरूरी नहीं। आपको सच्ची खुशी चाहिए तो आपको अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखना होगा, क्योंकि जब आपके पास खुशियां होंगी तो आपको भी काफी खुशी महसूस होगी। जो लोग भोग विलास में डूबा रहते हैं उनको बीमारियां भी जल्दी ही गिरती हैं, और तो और धन दौलत देखकर आपके पास ज्यादा चापलूस लोग चिपकते रहते हैं, जो आपको एक ना एक दिन पतन की तरफ ही लेकर जाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा क्षणिक सुखों को नजरअंदाज करना चाहिए और सच्ची खुशी की तरफ अग्रसर होना चाहिए। आपको मोह माया दूर रखना चाहिए और योगी की तरह सादा जीवन जीना चाहिए। कुछ लोग दूसरों का गला काटकर खुद को लंबा करना चाहते हैं। ऐसे लोग सब कुछ पाकर भी सफल नहीं होते, ना ही कभी उन्हें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। उनके अंदर हमेशा से आत्मिक ग्लानि उनको जलाती रहती है। वहीं पर जो खुद को जान लेता है उसको बाहर होने वाले परिवर्तन भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। ये ब्रह्मांड हमारी हर तरीके से सेवा करता है, और हम सबको भी इस ब्रह्मांड की पूरी तरह से सेवा करनी चाहिए। इसके अंदर जितने भी प्राणी हैं उनके प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाए। कोशिश करें कि आप लोगों की कमियों से ज्यादा उनकी खूबियों पर ध्यान दें। हर इंसान के अंदर एक ऐसा चुंबक होता है जो बाकी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये चुंबक आपके अंदर तब और भी मजबूत हो जाता है जब आपके अंदर सेवा की भावना का उदय होता है। बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं जो हमारे जीवन में बहुत कुछ पा लेते हैं, वो सिर्फ दूसरे लोगों की सेवा करके ही प्राप्त करते हैं। बहुत सारे नेता लोग भी यही करके अपने जीवन में बहुत आगे तक गए हैं, लेकिन बाद में उनके अंदर लोभ और सत्ता का मद आ जाता है, जिसके कारण वो अपने मानसिक शांति खो देते हैं। पार्ट 3, द लॉ ऑफ सक्सेस, यूजिंग द पावर ऑफ स्पिरिट टू क्रिएट वेल्थ, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। इस भाग में योगी जी ने सच्ची सफलता कैसे पाएं इसके बारे में बताया है। खासतौर पर आपको उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि आप अध्यात्म के माध्यम से कैसे स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी पा सकते हैं। आपको योगी जी के द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। द पावर ऑफ थॉट,
हर इंसान की जिंदगी में उसको सफलता ही चाहिए होती है, लेकिन उसकी सफलता या विफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप सोचेंगे कि आपको इस काम में सफलता नहीं मिलेगी, तो आपको सच में उस काम में असफलता मिलेगी। वहीं पर आप मन में सोच रहे हैं कि आपको इस काम में सफलता जरूर मिलेगी, तो आज नहीं तो कल आपको उस काम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि वे तो हमेशा सफलता के ही विचार मन में लाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता क्यों नहीं मिलती? ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं कोई संदेह होता है या शक होता है कि ये काम पूरा हो पाएगा ही नहीं। लेकिन ये संदेह इतने दबे रूप में होता है कि खुद उन लोगों को भी पता नहीं चलता कि उनके मन में शक या संदेह छुपा हुआ है। आपको अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म नकारात्मक विचारों को भी पहचानना है, तो आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। आपको जहाँ एक तरफ सकारात्मक सोच रखनी है, वहीं पर आपको नकारात्मक विचारों से भी छुटकारा पाना है। आपको ये काम आजीवन करना है, हमें जब तक कि आपको ध्यानस्थ स्थिति प्राप्त न हो जाए। हमेशा अपने अंदर के कचरे को बाहर फेंकना होता है, क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ एक दिन में ही सकारात्मक सोच वाला नहीं बन पाता। उसको इसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। बिल इज द डायनामो। हर एक इंसान की इच्छा शक्ति के अंदर डायनामाइट की तरह ताकत छुपी होती है। अगर आप इस शक्ति को पहचान सकें, तो आप किसी भी बाधा को पार कर पाएंगे। जितने भी लोग विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल किए हैं, उन लोगों के अंदर इस छुपी हुई शक्ति को पहचानने की कला है। आपको एक उदाहरण के माध्यम से स्वामी जी समझाते हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी युवावस्था में शराब पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि शराब उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, तो बहुत सारे युवा शराब छोड़ देते हैं। वहीं पर अन्य जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है, शराब पीना नहीं छोड़ पाते। ऐसे युवा ब्रह्मांड की शक्ति पर भी भरोसा नहीं करते हैं और उनको पता नहीं होता है कि कैसे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया जाए। इन वजहों से उनके अंदर काफी नकारात्मक विचार भरे होते हैं और भी हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसलिए आप सबको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने की चेष्टा करनी चाहिए, बिल्कुल एक योगी की तरह। आपको आज से ही इन पर काम करना शुरू कर देना है। आपको कोशिश करनी है कि आपको कोई भी भोग विलास का विचार लुभा रहा है, तो उस काम को आप नहीं करेंगे। आपको एक योगी की तरह प्लेजर को सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि ये भौतिक दुनिया में जो भी प्लेजर आपको मिलेगा, वास्तव में वो पेन है। यू कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी। योगी जी कहते हैं कि बहुत सारे लोग अपने भाग्य को ही दोषी मानते हैं अपनी जिंदगी की दिशा और दशा के लिए, जो कि गलत है, क्योंकि आपकी किस्मत आपके हाथ में होती है। आप अगर भगवान पर भरोसा रखें और अपने कर्मों पर ध्यान दें, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इंसान अपने कर्मों से अपने भाग्य को भी बदल सकता है। कुछ लोग होते हैं जो काफी गरीब घरों में पैदा होते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ठीक ठाक घर से होते हैं, फिर भी अपने जीवन में भाग्य और भगवान को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर पर भरोसा बनाए रखते हैं, उनको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। वहीं पर जो लोग छोटी सी असफलता मिलते ही ईश्वर से भरोसा हटा देते हैं, उनको जल्दी सफलता भी नहीं मिलती है। फिर वे भाग्य और ईश्वर को कोसते हैं, लेकिन ऐसा करके वे अपने आप को और नकारात्मक बनाते हैं। इसीलिए ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने कर्म करते रहें। फियर एग्जॉस्ट लाइफ एनर्जी। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन डर होता है, क्योंकि ये हमको कोई एक्शन ही नहीं लेने देता। इसकी चपेट में आया इंसान क्रिया विहीन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जिसको कोई नया बिजनेस करने का मन हो, लेकिन तुरंत उसके दिमाग में ये डर पैदा हो गया कि कहीं उसका लगाया पैसा डूब ना जाए। ये जो डर होता है, कई बार तो हम अकारण ही डरते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरते हैं। ये डर का कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, बस लोगों के मन में ऐसे ही अकारण भय उत्पन्न होते हैं और बहुत सारे लोग बहुत कुछ शुरू करने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। आपको अपने अंदर से सारे बेबुनियाद डरों को समाप्त करना होगा, नहीं तो आपको सफलता हासिल करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको ईश्वर पर विश्वास करते हुए डर का सामना करना होगा। फेलियर्स शुड अराउज डिटर्मिनेशन। इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी असफलताएं मिलती हैं। जो लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं
कि जीवन में सफलता और विफलता तो लगा ही रहता है। वे लोग निराश नहीं होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते रहते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी पहली असफलता में ही हार मान लेते हैं और घोर निराशा में डूब जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि आप पहली ही बार में चलना नहीं सीख गए थे, नहीं आप पहली ही बार में किसी भी काम में महारत हासिल कर लेते हैं। हर इंसान को कुछ समय लगता है किसी चीज़ को पूरी तरह से सीखने में। इसीलिए अगर आपको पहली बार किसी चीज़ में असफलता मिलती है तो आपको इससे सबक लेकर उस पर और जी जान से मेहनत करनी चाहिए कि ताकि आप अगली बार फेल ना हो। जिंदगी में आपको कुछ भी पाने के लिए बार बार कोशिश करनी होती है। एक बार में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी जिंदगी में हार कर भी रुकिए मत, निरंतर प्रयास करते रहिए। आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। द नीड फॉर सेल्फ एनालिसिस, इसमें कहते हैं योगी जी, हर इंसान को अपनी जिंदगी में आत्म विश्लेषण करना चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है कि हमारे अंदर तरह तरह के नकारात्मक विचार भरे होते हैं। इन नकारात्मक विचारों की वजह से हम अपनी जिंदगी में मनचाही सफलता नहीं पाते। इसलिए हमें अपना आत्म विश्लेषण हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आप हर एक बात पर गुस्सा करते हैं तो आपको अपने गुस्से का ठीक से विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर में इतना गुस्सा करता ही क्यों है। इसका कारण आपको खुद ढूंढना है। आपको ये भी सोचना चाहिए कि अपने जीवन में कितने लोगों को इस गुस्से की वजह से पीड़ा पहुंचाई होगी। अगर आप अपनी गलत आदतों का विश्लेषण करना शुरू करेंगे तो आप एक समय के बाद उन गलत आदतों से छुटकारा पा लेंगे। आपको एक योगी की तरह अपनी बुरी आदतों पर विश्लेषण करना है और उनसे निजात पाना है। द क्रिएटिव पावर ऑफ इनिशिएटिव, जीवन में पहला कदम उठाना सबसे जरूरी काम है। बहुत सारे लोग तो बातें बहुत ऊंची ऊंची करते हैं लेकिन पहला कदम ही नहीं उठाते। किसी भी चीज की शुरुआत करना ही उसकी सबसे मुश्किल कड़ी होती है। एक बार आप किसी चीज की शुरुआत कर लेते हैं तो आप उस चीज को अंत तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई काम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आप अंत कहाँ से करेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी पहाड़ से किसी पत्थर को नीचे की ओर धकेल रहे हैं। शुरुआत में तो आपको काफी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन एक बार वो पत्थर अगर पहाड़ से नीचे की ओर रोकने लगता है फिर वो अपने आप नीचे तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी काम करने की सोचते हैं तो आपको सबसे पहला कदम उठाना होगा, उसके बाद का रास्ता आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। सी द इमेज ऑफ गॉड इन आवर मैन। आजकल का समय ऐसा है कि हर इंसान दूसरे को अपने सामने झुकाकर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर आप किसी इंसान को दबाकर आगे बढ़ते हैं तो आपकी आत्मा पर बोझ बढ़ जाता है, साथ ही आप मानसिक तनाव को भी न्योता देते हैं। दूसरों का गलत करने वाला हमेशा अपनी नज़र में ही गिर जाता है और आत्मग्लानि की अग्नि में ही जलता है। इसीलिए कभी भी दूसरों का हित करने से बचें और अपनी मेहनत और ईमानदारी के दर पर जिंदगी में आगे बढ़िए। हैबिट्स ऑफ थॉट कंट्रोल। आपने ये बात कई दफ़ा सुनी होगी कि आपके जैसे विचार हैं आप ठीक वैसे ही बन जाते हैं, जैसा कि जेम्स एलन ने अपनी किताब में कहा, आज अ मैन थिंकeth। ये इस ब्रह्मांड का नियम ही कहिए। आप जिस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा विचार लाते हैं उस चीज़ की ओर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए आपको जो भी विचार अपने अंदर लाना है बहुत ही सोच समझ कर लाएं। अगर आप अपने अंदर ईर्ष्या और द्वेष की भावना को लगातार बढ़ा लाते हैं तो आप अपने नकारात्मकता को स्थान दे रहे हैं। इसलिए अपने विचारों को काबू में रखें। अगर आपके अंदर कोई नकारात्मक विचार आता है तो तुरंत अपने आप को सकारात्मक विचार से भर लें और उस पर नकारात्मक विचार को त्याग दें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो भी नकारात्मक विचार आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए हमेशा अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते रहें। हमेशा अपने आप को सफलता से जोड़कर देखें और विचार करें कि इससे आप जल्दी सफल होंगे। पावर ऑफ डिवाइन विल। आपको अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा से जोड़कर देखने की जरूरत है। अब आपको लगेगा कि जब हमने ईश्वर को देखा ही नहीं है तो अपनी इच्छा को कैसे उसे समर्पित करें, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड ये दिन रात का होना ये सब ईश्वर की इच्छा से ही तो हो रहा है। इसे आपको जो भी इच्छा है उसको ईश्वर को समर्पित कर दें और अपने कार्य में आप लगे रहें। ये कोई भी नहीं जानता कि इस ब्रह्मांड का अंत कहाँ है और शुरुआत कहाँ है, इस पूरे ब्रह्मांड में क्या छुपा है। इसलिए आपको ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना है
और उसी को अपनी इच्छा को समर्पित कर देना। फ्रॉम द ओशन ऑफ अबंडेंस, हर इंसान के अंदर खुशियों का समंदर छुपा है, मगर बस बात इतनी सी है कि उस छुपे हुए समंदर तक सभी पहुंच नहीं पाते। अधिकतर लोग बाहरी दुनिया में खुशियों की तलाश करते हैं और इसलिए निराश होकर लौटते हैं। कभी भी भौतिक दुनिया की क्षणभंगुर खुशियां उस वास्तविक खुशी के सामने कुछ भी नहीं है जो आपके अंदर है। इसे हमेशा खुशियों को अपने अंदर खोजने की कोशिश करें, ना कि बाहर, इस भौतिक दुनिया में जहाँ कुछ भी सदैव नहीं रहने वाला। ये आपको ये महसूस करना है कि आप दुनिया में सबसे खुश हैं और आप सच में खुश हैं। जैसे कि रॉन्डा बर्न ने अपनी बुक सीरीज में कहा है, आपने अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समेट रखा है, लेकिन बस आपको ये बात नहीं पता। जब तक आपने अपने अंदर के मन को शांत नहीं किया, तब तक आपको चाहे दुनिया की कोई भी खुशी ला कर दी जाए, आप खुश नहीं रह पाएंगे। जो खुशी आप एक गरीब बच्चे को खाना खिला कर पाएंगे, वो खुशी आप एक BMW कार चला कर नहीं पाएंगे। इसे कभी भी आपकी भौतिक खुशियों पर भावनात्मक खुशियों का विजय होगी, क्योंकि भावनात्मक खुशियां आपको और ज़्यादा खुश और सकारात्मक सोच से भर देती हैं। वहीं पर भौतिक खुशियां आपको लालची बनाती हैं, उनसे आपकी आत्मा कभी तृप्त नहीं हो पाती है। यानी कि आपको वास्तव में भौतिक खुशियां आत्मिक रूप से भिखारी बना देती हैं। जिस आत्मा को कुछ भी मिल जाए और फिर भी वो तृप्त ना हो, तो भिखारी के ही समान। द वे ऑफ मेडिटेशन, जिस प्रकार आप जिम में जाते हैं तो अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, ठीक उसी प्रकार आपको अपने दिमाग को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है। आपको अपने दिमाग को मजबूत और तेज बनाने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप ज़्यादा देर तक ध्यान न लगा पाएँ। शुरुआत में 5-10 सेकंड ही लगाइए, 5 मिनट भी लगाइए, 10 सेकंड से भी कर सकते हैं। ध्यान लगाने के लिए आप किसी शांत और प्राकृतिक जगह का चुनाव करें, इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। आप हार्टफुलनेस मेडिटेशन से सपोर्ट ले सकते हैं। इसके लिए आपको मन में किसी प्राकृतिक जगह या ईश्वर को देखें या कोई छोटा सूक्ष्म विचार लें। आपको अपने सारे नकारात्मक विचारों को पहचानना है और बाहर निकाल दें, या उनके लिए आप उदासीन हो जाएंगे। अपने अंदर की फालतू की इच्छाओं को भी बाहर करने जान दीजिए। अब आपको सिर्फ अपने सकारात्मक विचारों का ध्यान करना है, जैसे मैं खुश हूँ, मैं ईश्वर के सानिध्य में हूँ, इत्यादि। सक्सेस इज मेजर्ड बाय द हैप्पीनेस। आपको एक बात को ध्यान रखना होगा कि आपकी सफलता आपके धन, दौलत, कार, बंगला इत्यादि पर नहीं आंकी जा सकती। आपकी सच्ची सफलता को मापने का सबसे सटीक उपाय है कि आप कितना खुश हो अपनी जिंदगी में। अगर आप अपनी जिंदगी में वास्तव में खुश हैं, भले आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, ना ही आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, फिर भी आप सफल हो अपने जीवन में। आप इस बात से समझने की कोशिश करें कि अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है लेकिन उसकी पत्नी से उसका डाइवोर्स हो जाता है, तो क्या वो एक सफल इंसान है? अगर वही एक किसान आदमी है लेकिन उसकी पत्नी वफादार है और वो जब वो काम पर जाता है तो उसके गर्म खाना लाती है, तो इससे सफल इंसान कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए आपको भी अपने जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए भागना चाहिए, ना कि भौतिक खुशियों के पीछे। अब आप अपने हर प्रयास के पीछे ईश्वर को रखें। आज तक जब से आप पैदा हुए हैं तब से आपको इस ब्रह्मांड ने सिर्फ दिया है, चाहे वो पानी हो, हवा हो, धूप हो, बारिश हो इत्यादि। लेकिन बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों के बदले ब्रह्मांड का धन्यवाद तक नहीं बोलते। आपको ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड उसी ने बनाया है। आजकल बहुत सारे लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। यही कारण है कि वो चिंता और निराशा में डूबते जा रहे हैं। आपको उस खोए हुए विश्वास को अपने अंदर पुनः जगाना है। आपको सुप्रीम पावर पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप भरोसा रखते हैं तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। इसीलिए सदैव ईश्वर पर अटल विश्वास रखें। होप सो कि ये बुक समरी आपको पसंद आएगी। इस बुक समरी को आपने सुना, थैंक यू। अगर आप पूरी बुक सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश में और हिंदी में ये इसी चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।